नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम बात कर रहे हैं राजगीर विधानसभा सीट की। राजगीर विधानसभा सीट वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के पास है। जनता दल यूनाइटेड के यहाँ से विधायक हैं, लेकिन जो खबर राजगीर से आ रही है वो यह है कि अगर यह सीट जनता दल यूनाइटेड ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी तो यह सीट महागठबंधन को चुनाव में जरूर चली जाएगी। मतलब महागठबंधन इस सीट को, राजगीर सीट को जरूर जीत लेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि यह सीट परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, लेकिन जब 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने महागठबंधन के साथ राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो यहाँ से एक थाना प्रभारी को चुनाव लड़ाया और वहाँ यह सीट जदयू के पास गई। फिर 2020 में भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता को जदयू ने अपना कैंडिडेट बनाया और वहां से वे विधायक चुनकर गए, लेकिन अब उनके खिलाफ चीजें वहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि जदयू को या तो कैंडिडेट बदलना पड़ेगा या यह सीट भारतीय जनता पार्टी को देनी होगी। तो क्या कुछ है वहां सिचुएशन, यह समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश रविदास, जो जेएनयू में पढ़ाते हैं और राजगीर सीट के सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में से एक हैं। तो डॉक्टर मुकेश रविदास जी, राजगीर में क्या हालात हैं, कैसा माहौल है, मौसम कैसा है राजगीर का? दीपक जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में आपका ये चैनल जो है, मैं देख रहा था पिछले कुछ वीडियोस में कि आपको लाखों सब्सक्राइबर्स मिले हैं, व्यूज़ हुए हैं, तो आपके टीम जो है बधाई की पात्र है। आपको मैं थोड़ा, आपने जो बातें कही मैं थोड़ा आपको सुधार करना चाहता हूं कि देखिए, हम गठबंधन धर्म में हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है, अगर वापस से भी ये सीट जदयू ही लड़ती है तो मैं ही वो पहला इंसान होऊंगा और हम लोग सब मिल करके गठबंधन धर्म को पालन करेंगे और जिताएंगे। हाँ, ये जो पहली बात आपने कही कि लगभग 50 वर्षों तक जो है, जनसंघ काल से 1967 से 2015 तक हम लोग लगभग 9 बार ये सीट जो है अपने पास रही है भारतीय जनता पार्टी जी। और हमारे माननीय पूर्व राज्यपाल त्रिपुरा के और पूर्व राज्यपाल हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य जी इस सीट से लगातार 35 साल इस सीट को उन्होंने जीता है। तो जो हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि शायद इस बार हमको ये मौका मिले, तो हम कमल जो हमारा जो है खिले और हम एक जो राजगीर जो ऑलरेडी बेहतर हो चुका है, अगर भाजपा को ये सीट आती है तो राजगीर को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम करेंगे। ऐसी भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही, मैं उससे ये जो खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के जो वहाँ से विधायक हैं उनकी कई चीज़ों से वहाँ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से वहाँ लोगों में माहौल है कि थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड बन गया है वहाँ। देखिए, ये इस पर टीका टिप्पणी करने का मुझे लगता है कि ये मेरा विषय नहीं है, ये मूल्यांकन का विषय बिल्कुल जनता का है। आपको भी तो फीडबैक देते होंगे लोग, आप कहने से डर रहे हैं इसका मतलब? नहीं, मैं अपने गठबंधन धर्म की वजह से नहीं, फीडबैक तो आपको भी मिलता, अगर हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है तो आपको भी मिलता होगा फीडबैक। देखिए, निश्चित रूप से जो है, मैंने इसीलिए कहा कि ये मूल्यांकन का विषय जनता का, क्योंकि जनता ने उनको चुन के लाए हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अपने बारे में बात जरूर कर सकता हूँ कि हमारा एक विजन है। जैसे मैं आपको, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेएनयू में हूँ। उससे पूर्व मैं 4 और विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुका हूँ। जामिया मिलिया इस विश्वविद्यालय में मैंने 5 साल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में पढ़ाया, और मैं खुद टूरिज्म का मुझे रुचि है घूमने की, तो मैं लगभग 25 देशों का मैंने भ्रमण भी किया है। उस नाते मैं कह सकता हूँ कि राजगीर में वो अपार संभावनाएं हैं कि वो इंडिया नहीं, बिहार ही नहीं, अपितु पूरे भारत का जो है एक अच्छा नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। और हमने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया अपने पिछले 1 सालों में, तो हमने एक नारा दिया कि बेहतर से बेहतरीन राजगीर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में राजगीर को विश्व स्तरीय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, सुविधाएं मिली हैं और बेहतर काम हुआ है। लेकिन उनके अच्छे किए काम को और आगे ले जाएंगे और आगे राजगीर को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, ऐसे संकल्प के साथ हम जनता के बीच उतरे हैं।
और उनका तो जदयू जो है अपनी 2 बार की सिटिंग सीट क्यों भारतीय जनता पार्टी को फिर से वापस कर दे, ये बात है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये एक राजगीर का ही विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे सीटें हैं जो मैंने भी आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से सुना है, समझा है कि हो सकता है कि देखो एनडीए में हमको जीतना है, जीत के बहुमत से सरकार बनानी है। तो ऐसा अगर 2 सीट इधर उधर कहीं होता है तो मुझे लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अल्टीमेटली हमें है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि राजगीर सुरक्षित जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं पार्टी के आधिकारिक रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे जरूर कह सकता हूं कि जी हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि वापस से ये सीट हमें मिले। लेकिन और अगर यह सीट वापस मिले, अगर यह सीट वापस मिलती है तो कितना भरोसा इस बात का है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ डॉक्टर मुकेश रविदास को उतारती है तो यह इस सीट पर विजय का परचम आप लहराएंगे, भगवा राजगीर हो जाएगा? देखिए, डेफिनेटली जो है हमारा एक तो इतिहास रहा है कि ये सीट, और अगर आप सोशल इंजीनियरिंग से भी देखेंगे तो जो सोशल कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर भी ये सीट जो है हम लगातार इसलिए जीतते आए हैं कि यहाँ पर हमारा जो एक माने सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, और हमारा जो वोटर है, वो जो कोर वोटर है, वो भाजपा का वोटर है। गठबंधन धर्म में भी हमने निभाया, 2020 में भी लगभग कौशल जी 15,000 वोटों से जीते। तो मैं बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा एक प्रयास है, लेकिन अगर वापस ये सीट जदयू के ही झोली में रहती है तो हम उतनी ही ताकत से भाजपा कार्यकर्ता और हम सब मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये बात क्यों, आपने जो कहा, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये हमारी परंपरागत सीट रही है। तो हमारा पार्टी नेतृत्व से भाजपा में भी ये आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि अगर ये जीत हमारे पास आती है सीट तो हम इसको प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बाकी आपको अन्य खबरें जो है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के राजगीर में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कितना प्रयास कर रहा है और कितना गंभीर है कि यह सीट मिले, किस स्तर तक बातचीत चल रही है? देखिए, ये विषय शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कई सारे जो है लोकल स्तर पर भी सभाओं में आप देख लीजिए, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या लोकल मीडिया या अखबारों के माध्यम से, कि हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे 400-500 लोगों के कई सारे कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, और जिसमें उन्होंने आह्वान किया है, आग्रह किया है कि ये सीट हमें वापस दी जाए। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं दोनों ही जदयू और भाजपा दोनों पार्टियों में इसका उन्होंने जरूर अवलोकन किया होगा और इस बात की गंभीरता को समझा होगा। लेकिन गठबंधन धर्म भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा, और उतनी ही हिम्मत और उतने ही जोश के साथ हम गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। आप अपना नाता बताइए थोड़ा दर्शकों को, राजगीर के, आप अपने मतदाताओं को, कि राजगीर में आप वहाँ डॉक्टर मुकेश रविदास वहाँ कैसे जुड़ाव है, कितनी मजबूती है? देखिए, ये विषय है, जेएनयू में डॉक्टर मुकेश रविदास पढ़ाते हैं, यह बात तो ठीक है, शिक्षाविद हैं, यह बात तो ठीक है। राजगीर के गांव घर से कैसा नाता है? देखिए, पहला तो ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 2020 में मुझे ये जिम्मेवारी मिली राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की, अनुसूचित जाति मोर्चे की, और पिछले लगभग 5 वर्षों से जो है मैं ये काम को निर्वहन कर रहा हूँ अपने जिम्मेवारियों का, और लगभग 18-20 प्रदेशों में मैंने जो है स्वयं प्रवास किया है, प्रशिक्षण दिया है मीडिया रिलेटेड, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो या अन्य जो है मटेरियल, इंटेलेक्चुअल मटेरियल तैयार करना हो, इन सब में तो मेरी उपयोगिता रही है। उससे पूर्व भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ, और उससे पूर्व मैं विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा रहा हूँ, और 2006 में मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जो है 2006 में अपने पेरियार हॉस्टल में मेस कमेटी और हॉस्टल कमेटी का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। एक बार
2006 में लड़ा तो मैं जीता, 2007 में लड़ा तो मैं हारा। मतलब आपकी तो ये जो जन्म स्थली है ना ये, जी, मैं उस पे आ रहा था कि इस दरमियान जो मेरी पूरी पढ़ाई होती है जेएनयू में, पीछे मेरे पिताजी बिहार शरीफ टाउन हाई स्कूल के लगभग 12 साल हेडमास्टर रहते हैं। उससे पूर्व सोसराय सर्वोदय हाई स्कूल में मेरे पिताजी ने अपनी सेवाएं दी। मेरे भाई बहन सबका पढ़ाई लिखाई जो है ये लगभग 26 साल हमारा इस पे बीता है। तो बिहार शरीफ जो दक्षिणी है वो वैसे ही राजगीर का विधानसभा का ही हिस्सा है। तो उस नाते भी, और जो मैंने इस मिट्टी से लिया है, इस मिट्टी का जो ऋण है, मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी एक विश्वविद्यालय में एक, जो कि वो लाभ का पद नहीं है, सेवा का भाव से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन एक व्यापक तौर पे जो समाज जिससे मैंने लिया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। और मुझे लगता है कि राजगीर के साथ मेरा एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, जो वहाँ के पर्यटन, वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे शीलभद्र की भूमि जिसको हम सिलाव कहते हैं, तो एक ये जो ज्ञान की भूमि है, जैसे मैंने कहा कि मैं शिक्षाविद हूँ, तो मेरा एक विजन है कि मैं कैसे राजगीर को एक इंडिया का वन ऑफ द नंबर 1 एजुकेशन हब, वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म हब, इसको कैसे डेवलप करूँ, इस विजन के साथ मैं आया हूँ। और ये जुड़ाव ही मुझे यहाँ खींच लाया है कि जो मिट्टी का जो ऋण है, जो समाज का जो ऋण है, जो मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मैंने बहुत कुछ समाज से लिया है। अब मेरी बारी है कि शायद मैं, अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं इस ऋण को चुकाने का प्रयास करूँ। अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप जेएनयू में पढ़ाते हैं, तो जेएनयू के छात्र बड़ी संख्या में उतरेंगे राजगीर में प्रचार के लिए आपके पक्ष में? देखिए, हमारा जो जेएनयू में तो अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी बहुत मजबूत हो गया है। जी बिल्कुल, अब इसी वर्ष जो है, पिछले हमने छात्र संघ में जॉइंट सेक्रेटरी का पद भी जीता है, और उससे पूर्व भी 2014 में भी हमने जो है एक पद जीता था सेंट्रल पैनल में, और आधा काउंसिलर्स जो हैं स्कूल के वो भी विद्यार्थी परिषद के हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे समर्थक हैं, मैं अभी भी अपने जो बिहार शरीफ राजगीर के विधानसभा में भी जो छात्र जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका समर्थन मुझे मिलता रहता है, और निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिला तो वो उनका सहयोग मुझे मिलेगा। राजगीर की बात करें तो यह जो जगह है जी, यह जो स्थल है जी, इसका बड़ा विशाल महत्व है, गौरवमय इतिहास जी। आप अगर वहाँ से जनता आपको चुनती है तो आप उस गौरव को कितना आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ करेंगे? देखिए, बिहार के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, राजगीर में उन्होंने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया है, और एक बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मेरा जो अनुभव है, जैसा मैंने कहा कि मैं 25 देशों का मैंने भ्रमण किया है, अभी भी जो अपेक्षाकृत जो राजगीर में फॉरेनर्स का जो फुटफॉल है, जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस अपेक्षाकृत कम होता है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि कैसे राजगीर को विश्व के जो पर्यटन जो मैप पर कैसे उसको और बढ़ावा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स, इंडियन जो हैं ही, भारतीय अथवा जो है विदेशी पर्यटक जो है सैलानी, वो यहाँ आएँ, जिससे कि हमारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या लोकल जो इकोसिस्टम है वो बढ़े। शिक्षा की भूमि रहे, नालंदा विश्वविद्यालय भी हमारे विधानसभा में आता है। शिक्षाविद होने के नाते मैं कह सकता हूँ, जो मैं कई सारे अदर जो देशों के भी मैं पढ़ाने का काम किया है, कॉन्फ्रेंसेस में मैंने 4 किताबें एडिट करी हैं, लिखी हैं, उस नाते भी मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में वो अपार संभावनाएं हैं, जो जो अभी अनटैप्ड पोटेंशियल है उस क्षेत्र का, उस पोटेंशियल को टैप करने का काम हम कर सकते हैं। और जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो राजगीर विधानसभा, वो एक कृषि आधारित लगभग 60-70% आबादी है। इस आबादी को साल के लगभग 8 से 9 महीने ही काम मिलते हैं, बाकी जो 3-4 महीने हैं वो आइडल बैठे रहते हैं, या वो पलायन के लिए कहीं बाहर जाते हैं या छोटा मोटा काम देखते हैं। मेरा उनके लिए भी एक सपना है कि उन किसान भाइयों को, जो कृषि आधारित लोग हैं, उनको कृषि आधारित उद्योग से जोड़ा जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे MSME जो हमारा है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसके माध्यम से लोकल एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि नालंदा या राजगीर क्षेत्र में आलू की उत्पादन बहुत होती है, और आलू मतलब सीज़न में आप समझिए कि मंडी में आपको 20 से 25 रुपए 5 किलो पसेरी का भी भाव मिलता है। लेकिन वही आलू जब प्रोसेस होकर के आप एक अमुक ब्रांड का कोई चिप्स खरीदते हैं तो वही चिप्स आपको 20 रुपए का 40 ग्राम मिलता है। तो क्या ये प्रोसेसिंग हमारे क्षेत्र में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। थोड़ी सी इच्छा शक्ति और थोड़ा सा तो सहयोग। वो इच्छा शक्ति आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है जब मैं अन्य प्रदेशों में भी प्रवास करता हूँ या विदेशों में प्रवास किया है कि कैसे विकास तो कैसे जो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज करके आप मल्टीपल चीजों को टारगेट कर सकते हैं। इससे पलायन रुकेगा। इससे पलायन रुकेगा। दूसरा, किसानों की आय दोगुनी चौगुनी होगी, और इससे जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगा। जो एक फैक्ट्री बैठेगी तो उसके वॉचमैन भी होंगे, एक जो है चाय पिलाने वाले किसी को भी नौकरी मिलेगी, कोई ट्रांसपोर्टर भी होगा। तो ये एक इकोसिस्टम जो माननीय मोदी जी का भी सपना है कि ना वोकल फॉर लोकल, तो लोकल हम कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जिसके लिए ऋण भी अवेलेबल है, ऋण भी बैंकों से दिया जा रहा है। बस एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और जैसा मैं कहता हूँ कि ये मैं अकेले नहीं कर सकता, सबके सहयोग से, सबके समर्थन से ये डेफिनेटली हम राजगीर को एक बेहतर से बेहतरीन राजगीर बनाने का काम कर सकते हैं। हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास जो सूचनाएं हैं, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यह जीतोड़ कोशिश कर रहा है कि यह राजगीर सुरक्षित सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो उसकी परंपरागत सीट रही है वापस मिले, और 99% इसकी संभावना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यह सीट मिलती है तो इस सीट पर आप प्रत्याशी होंगे। तो आपने इसकी कितनी तैयारी कर रखी है? देखिए, पिछले लगभग 1 वर्षों से मैंने जनसंपर्क, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो 6 मंडल है, राजगीर विधानसभा 6 मंडलों में विभाजित है, गिरियक, पावापुरी, दक्षिणी बिहार शरीफ जिसको ग्रामीण दक्षिणी बिहार शरीफ भी बोलते हैं, सिलाव, नालंदा और राजगीर, 6 मंडल के लगभग सारे जो बूथ तक, सारे जो ग्राम पंचायतों तक, सारे लगभग सभी ग्रामों में मैंने जनसंपर्क किया है। होर्डिंग बैनर तो ये स्वाभाविक सा रूप है। हमने हमारे प्रचार रथ भी जो है, जो NDA की जो उपलब्धियां हैं, जो नई योजनाएं जो अभी हाल के दिनों में आई हैं, उन सब का लाभ कैसे मिले, उसके लिए भी हमारे प्रचार जो रथ है वो घूम करके 6 मंडल में उन्होंने काम किया है। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का मुझे बहुत सहयोग मिला है इस काम को करने में, और मुझे लगता है कि आगे भी मुझे ये समर्थन और उनका सहयोग मिलता रहेगा, जिस कारण से मैं 1 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई गांव छूटा नहीं होगा जो मैंने जनसंपर्क ना किया हो, लोगों से मिला ना हो। और अभी भी आने वाले समय में जो मेरा ये जारी है, सतत प्रयास जारी है कि हर एक वोटर तक मैं उनको रीच आउट करूं। तो देखिए, हमें भरोसा है कि हम डॉक्टर मुकेश रविदास से अभी बात कर रहे हैं JNU प्रोफेसर के तौर पर, और 50-55 दिन के अंदर जब मतगणना होकर रिजल्ट आ चुका होगा तो हम राजगीर के विधायक मुकेश रविदास, डॉक्टर मुकेश रविदास से बात कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, अगर आप राजगीर के बारे में जानकारी रखते हैं या राजगीर से हैं तो अपने विचार कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। शुक्रिया।